लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉमन होती हैं। फिर हमने ये देखा कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफरेंट होती हैं। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मीन्स क्या होता है, टू गिव बर्थ ऑफ देयर ओन काइंड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही एक नए यंग वन को जन्म देता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कुछ एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट एक बेबी को ही जन्म देते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो एग अंडे देते हैं। और प्लांट की बात करें तो प्लांट का तो थोड़ा अलग ही सिस्टम होता है, उनके सीड से एक नया पौधा आता है, या कुछ में स्टेम से, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट, सम एनिमल्स सीधा ये देते हैं गिव बर्थ अ बेबी, एक बेबी को जन्म देते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं या कुछ ऐसी बर्ड्स, देखो एनिमल में सब कुछ आ गया, एनिमल में बर्ड इंसेक्ट सब कुछ आ गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं। और जो भी एनिमल जैसे जो बर्ड्स हैं जब वो अंडे देती हैं तो उन एग्स पर वो बैठती हैं और इसको हम लोग बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं, हैचिंग। ऐसा किस लिए किया जाता है, हैचिंग किस लिए होती है, सपोज़ ये कुछ एग्स हैं और इसके ऊपर वो जो बर्ड्स है, जिस बर्ड का ये एग है वो कुछ समय के लिए इस पर बैठती है। रीज़न ये है, बर्ड एग पर इसलिए बैठती है ताकि यहाँ पे इसको मिल सके अंडे को वार्मथ, थोड़ी सी गर्मी मिल सके। तो उसी गर्मी के चलते एक नया बेबी अंदर डेवलप कर जाता है और कुछ समय बाद एग की जो कवरिंग होती है उसको तोड़कर वो बाहर निकल आता है। ये प्रोसेस होता है हैचिंग। हैचिंग का मतलब बर्ड का अंडे के ऊपर बैठना, और पर्पस क्या है उसका, अंडे को वार्मथ देना, ये गर्मी देना। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में तो अलग अलग हर एक पार्ट से, ऑलमोस्ट प्लांट के हर एक पार्ट से एक बेबी आ सकता है, बेबी प्लांट आ सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है। जैसे कुछ में तो सीड से नए प्लांट आते हैं, कुछ में तो सीड से नए प्लांट आते हैं। सीड वाले एग्जांपल क्या हो गए, जैसे ग्राम, व्हीट, राइस। कुछ ऐसे हैं जिनमें हम लोग स्टेम कटिंग करते हैं, जैसे रोज़ हो गया, हिबिस्कस, इनकी हम स्टेम यानी कि एक डाल काट कर लगा देंगे, लग जाती है, यानी कि एक नया पौधा बन जाता है। और कुछ में तो रूट्स लग जाती हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, उसकी रूट से एक नया बेबी प्लांट आ जाता है। ब्रायोफाइलम, जिसकी लीव्स से एक नया पौधा आ जाता है। तो इससे बहुत सारे तरीके हैं, प्लांट में तो कई तरीके हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करती हैं। अब ये स्टिमुलस क्या है, तो स्टिमुलस को समझते हैं पहले एग्जांपल से, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में इसका क्या काम है स्टिमुलस का। इमेजिन करो कि एक छोटी सी बर्ड, बार बार मुझे बर्ड ही बनाना पड़ रहा है, ये कोई एक बर्ड है और सपोज ये कुछ ग्रेन्स, कुछ अनाज यहाँ पे पड़े हुए थे और ये उनको खा रही थी सुकून से। सामने एक इंसान आता दिखाई देता है, जैसे ये बर्ड इस इंसान को देखेगी, इस ह्यूमन को देखेगी, तुरंत ये वहाँ से हट जाएगी, उड़ जाएगी। एक एग्जांपल ये हो गया। अभी स्टिमुलस क्या है इसमें समझाता हूँ, एक मिनट। इमेजिन करो कि हम ही जा रहे थे रास्ते में, आराम से गाना सुनते हुए, मौज मस्ती से गाना गाते हुए जा रहे हैं या सुनते हुए जा रहे हैं, हो सकता है ईयरफोन हो कान में। लेकिन सामने हमने देखा कि एक इंसान है, वो डंडा लेकर या पत्थर लेकर मेरा वेट कर रहा है, या मुझे नहीं पता किसका वेट कर रहा है, बट इसके हाथ में पत्थर दिखा मुझे। और फिर मेरे मन में कुछ तो आएगा ना, मैं कुछ तो रिस्पॉन्स करूँगा। मे बी मैं थोड़ा सा मतलब अपने डर को काबू में करूँ और इसकी तरफ बढ़ता जाऊँ, लेकिन मन में थोड़ा बहुत रहेगा कि थोड़ा सा सावधान रहना है। या हो सकता है कोई बिल्कुल डर जाए और रास्ता ही चेंज कर दे। आपके केस में यहाँ पे हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुत्ते से बहुत डरते हैं, यहाँ पे सामने कुत्ता भी हो सकता है। तो स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, जो एक ऐसी सिचुएशन जो हमें
कुछ न कुछ रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करे, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन से हटके हो। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। इंसान तो पता ही है, रिस्पॉन्स तो करते ही हैं। बर्ड्स भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जितने एनिमल हैं वो भी रिस्पॉन्स करेंगे। कोई जानवर बैठा हो, कोई कुत्ता बैठा हो आपके घर के बाहर, एक डंडा लेके उसके सामने जाओ, आप मारो मत उसको, डंडा लेके जाओ, डर के उठ भाग जाएगा। ये क्या था कि स्टिमुलस था। प्लांट के साथ भी ऐसा ही होता है। छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट जो होता है, कौन सा प्लांट, इसके पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। इसका नाम होता है टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, या फिर इसको छुई में भी बोलते हैं। एक नाम और था इसका, याद नहीं आ रहा अभी, मिमोसा। तो ये भी क्या करता है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है। अगर ये नॉर्मल अपनी सिचुएशन में हो, अगर इसको हम टच कर दें जा करके, तो इसकी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं। तो ये क्या था, एक टच, हमारा टच क्या था, इसके लिए एक स्टिमुलस था, और इसका रिस्पॉन्स क्या है, फोल्ड हो जाना। ध्यान दीजिए, इसकी जो लीव्स थी, हमने इसको टच किया तो हमारा टच क्या है इसके लिए, स्टिमुलस, और इसके बाद इसका फोल्ड हो जाना क्या है, एक रिस्पॉन्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का। आपको क्या करना है कि एक रूम के अंदर, मान लेते हैं कि एक रूम है, और यहाँ पे हमने पॉट में यानी गमले में लगा हुआ एक पौधा जो है, गमले में रखा एक पौधा यहाँ पे हमने रख दिया बंद कमरे के अंदर, और इस तरफ है विंडो और सनलाइट आती है इस तरफ। तो कुछ दिन बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये जो प्लांट है ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द विंडो। जिस तरफ से इसको रोशनी मिल रही है उधर ये बेंड हो जाएगा। तो ये भी क्या है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना। और इस प्रोसेस को, यानी कि प्लांट जब इस तरह का बिहेवियर शो करता है, मतलब वो जिधर से उसको सनलाइट मिल रही है उस तरफ बेंड होना, ये कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म। ऐसे इस इवेंट को, इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब प्लांट का इस तरीके का बिहेवियर शो करना क्या कहलाता है, फोटोट्रॉपिज्म। तो प्लांट में कौन सा बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि ये सन की तरफ बेंड हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसे कि कॉकरोच और अर्थवर्म, ये सब ऐसे एनिमल हैं जो सनलाइट से दूर भागते हैं। ऐसी जगह जाएंगे जहाँ सनलाइट इनको ना मिले, यानी कि सनलाइट से भागते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, फोटोट्रॉपिज्म ही है। मतलब यहाँ पे ये सन की तरफ आ रहा है, वो सन से दूर भाग रहा है। हालांकि फोटोट्रॉपिज्म हम इसी प्लांट वाले केस में ही नाम देंगे उसको। अभी प्लांट की ही बात करेंगे हम। प्लांट में जो रूट्स होती हैं, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इनकी हैबिट क्या होती है। जनरली क्या, हमेशा ही ये टू ग्राउंड में, यानी कि इस सॉइल में और नीचे चली जाती हैं, और जो यहाँ स्टेम होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ भागता रहता है। अगर हम ध्यान दें तो स्टेम की जो टेंडेंसी है वो है ऊपर जाने की, रूट्स की टेंडेंसी क्या है, हमेशा नीचे जाने की। यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर शो कर रही हैं। स्टेम की टेंडेंसी क्या है, हमेशा ऊपर जाने की, और रूट्स की टेंडेंसी क्या है, ग्राउंड में अंदर जाने की। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं, और इस चीज़ को, दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। देखो डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा, बस समझा दे रहा हूँ ना। तो यहाँ पे कोई शॉर्ट नोट तैयार हो रही है, बस आप समझ लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट नोट अगर जरूरत पड़ेगी आपको बोल देना, मिल जाएगी। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिस्पॉन्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स टुवर्ड्स एंड अगेंस्ट द अर्थ इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। मतलब यहाँ पे एक अर्थ के टुवर्ड्स मूव कर रहा है और एक अर्थ के अपोजिट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि लिविंग थिंग में पाई जाती है वो ये है कि लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, ये तो सबको पता है कि जितने भी लिविंग थिंग हैं उनको फूड तो चाहिए। अब इसके कई सारे मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना फूड ले रहा है। तो बेसिकली दो ही मोड होते हैं, पहला एक ऑटोट्रॉप, एक हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप में कौन आता है, ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके दो मोड हैं, एक होता है ऑटो
ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉफ में कौन आ गया? ग्रीन प्लांट्स आ गए। जो हरे पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसमें उनको ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि वो अपनी लीव्स में, आपको पता होना चाहिए कि जो लीव्स होती हैं उनके नीचे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो उस स्टोमेटा से हालांकि ज़रूरत पड़ेगी जिस दिन स्टोमेटा नाम का या मतलब कि जब फोटोसिंथेसिस कभी पढ़ना होगा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्टकट में समझो कि पत्तियों के निचले हिस्से में छोटे छोटे टाइनी पोर पाए जाते हैं। टाइनी मतलब छोटे छोटे पोर, पोर का मतलब ओपनिंग्स पाई जाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। उस स्टोमेटा से वो लोग इन्वायरमेंट से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रूट से जाती है वाटर, और जो पत्तियों का रंग हरा होता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं। तो इतने 3 इंग्रेडिएंट मिल करके क्या बनता है? उस प्लांट का फूड बनता है, और वही फूड वो लोग खुद भी कंज्यूम करते हैं और अपने अलग अलग पार्ट में स्टोर करके भी रखते हैं। तो ऑटोट्रॉप मीन्स वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। और हेटेरोट्रॉप में कौन आता है? हेटेरोट्रॉप में आते हैं कुछ प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और जितने एनिमल हैं वो तो आएंगे ही, ध्यान दीजिए। बर्ड भी किस में मैं काउंट कर रहा हूँ? एनिमल में। एनिमल बोलने का मतलब यहाँ सब कुछ हो गया, ह्यूमन भी, इंसेक्ट भी, सब कुछ। तो कुछ प्लांट और सारे एनिमल ये होते हैं हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप का मतलब अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है लिविंग थिंग की? कि लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है? अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना। हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती हैं एक साथ, जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें। डाइजेशन मतलब फूड को डाइजेस्ट करना, जो हमने फूड इनटेक किया है उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, डाइजेशन हो गया। रिस्पायरेशन का ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, उसका इस्तेमाल करना, ये सब क्या हो गया? रिस्पायरेशन। तो इन सभी प्रोसेस में और भी बहुत सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में लगातार क्या हो रहा है कि इन्हीं प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है, तो उसी वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी बाहर निकालती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लीसेस, यूरिन, स्वेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? हमारी बॉडी की वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, और टाइम टाइम पे हमारी बॉडी इनको बाहर निकालती रहती है। अगर पौधों की बात करें, प्लांट्स में, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एनिमल वाला, कई सारी प्रोसेस चल रही हैं, डाइजेशन, रिस्पायरेशन। इनसे क्या होता है? हमारी बॉडी में लगातार क्या बन रहे होते हैं? वेस्ट मटेरियल, जैसे कि फ्लीसेस, जो आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में पिछले क्लास में, और यूरिन, स्वेट यानी पसीना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इनके साथ भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं, हमारी बॉडी से लगातार निकलते रहते हैं। कुछ तो यूरिन के साथ चले जाते हैं, कुछ स्वेट के साथ चले जाते हैं। तो स्वेट क्या है? तरीके का माध्यम है, मीडियम है। स्वेट मतलब पसीना, पसीने से क्या होता है? पानी निकलता है, लेकिन उसी पानी के साथ साथ में बहुत सारे क्या होते हैं? वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हमारी बॉडी निकाल के बाहर फेंकती है। बात करते हैं प्लांट्स की, तो ये क्या है? ये जो फिगर आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, कौन सा? ये वाला। ये क्या है? एक अगर हम लीव को, एक पत्ती के निचले हिस्से को बहुत ज़्यादा जूम कर दें तो कुछ इस तरीके से हमें ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं, जिसको भी मैं रेड किया, जहाँ पे क्या है? ये कुछ ओपनिंग्स हैं, छोटे छोटे, यहाँ पे क्या है? पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। साइड में इनका एक जूम्ड फिगर दिया गया है, ये वाला। 2 तरीके से होते हैं ये, मतलब ये खुलते और बंद होते रहते हैं। तो ये वाला है क्लोज्ड स्टोमेटा, और ये वाला है ओपन क्लोज स्टोमेटा। जब बंद होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन इनका आ जाना बंद हो जाता है। जब ये खुला रहता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन अंदर बाहर आ जाते हैं। तो पौधों में अगर आपने कभी देखा हो, किसी पौधे में क्या होता है? कुछ से गोंद जैसा चिपका रहता है, तो वो उनका क्या है? उनका वो वेस्ट मटेरियल होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लगातार निकाल ही रहे होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा से।
अगली प्रॉपर्टी है रिस्पायरेशन, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिस्पायर करती हैं, यानी कि सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पायर। तो रिस्पायरेशन में क्या क्या स्टेप शामिल है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। ब्रीद इन को हम क्या बोलते हैं, इनहेल करना, इसको बोलते हैं इनहेलिंग। और ब्रीद आउट यानी कि सांस बाहर छोड़ने को क्या बोलते हैं, एक्सेल। तो इनहेल और एक्सेल लगातार ये हम कर रहे होते हैं। इनहेलिंग में हमारा पर्पस क्या होता है कि हम O2 यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले, जबकि ध्यान देना ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही आती है, सारी गैस जाती है, लेकिन उसमें काम किसका होता है, हमें हमारे लिए ऑक्सीजन का। जब हम एक्सेल करते हैं तो उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है, साथ में थोड़ी बहुत और गैस होती है, और H2O की थोड़ी बहुत मात्रा होती है, यानी कि वाटर की भी। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें पानी भी होता है। अगर आपको कभी ये प्रैक्टिकल करना हो, ठंडी के मौसम में जब हम कभी भाप देते हैं, यानी कि मुँह से जब सांस छोड़ते हैं किसी ग्लास के ऊपर, तो धुंधला हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर। और यही प्रोसेस क्या है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। और अलग अलग तरीके के क्रीचर में, यानी कि जितने तरह के प्राणी हैं उनमें अलग अलग तरीके का क्या बनाया गया है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब जैसे अभी हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स का आपको पता ही है, स्टोमेटा वाला सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे अगर बात मछलियों की हो तो वो अपनी फ़िश है ना, अगर हम बात फ़िश की करें तो वो गिल्स से अपना सांस लेती हैं। गिल्स क्या होते हैं, गलफड़े। अगर कॉकरोच की बात हो तो उसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पूरी अपनी बॉडी से सांस लेता है कॉकरोच। और पौधों यानी कि जो प्लांट्स हैं, इनमें आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इनका डे और नाइट का सिस्टम अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर दिन होता है यानी कि डे, तब ये ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि ज़्यादा क्या लेंगे, ये देखो जिंदा रहने के लिए तो कार्बन ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन दिन में भी लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करनी होती है, फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकें सनलाइट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेते हैं डे में, तो ये लेते हैं और छोड़ते क्या हैं, छोड़ते हैं वो O2, ज़्यादा मात्रा में O2 छोड़ते हैं दिन में। लेकिन जब नाइट हो जाती है, रात में, यही चीज़ उल्टी हो जाती है, तब वो ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ही या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ही ले रहे होते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लगातार वो छोड़ते रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। लास्ट टॉपिक है, इसको बोलते हैं स्पीसीज़। स्पीसीज़ क्या है ये समझते हैं। वैसे हिंदी तो होती है इसकी प्रजाति। प्रजाति का मतलब क्या है, अब जितने भी आपके सामने नज़र में एनिमल आ रहे हैं, तो एनिमल में आप बोलेंगे डॉग्स होते हैं, कैट होती है, हॉर्स होता है, बर्ड में बहुत सारा नाम बताएंगे, इंसेक्ट में बहुत सारा नाम गिनाएंगे। तो ये सब क्या है, एक ग्रुप है। जैसे डॉग एक ग्रुप है तो उसमें बहुत सारे डॉग हैं, लॉयन एक ग्रुप है तो उसमें बहुत सारे हैं, कॉकरोच एक ग्रुप है तो उसमें बहुत सारे कॉकरोच हैं, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं स्पीसीज़। क्या बोलते हैं इन्हीं को, स्पीसीज़। और अभी तक 16 लाख स्पीसीज़ अभी तक ढूंढी जा चुकी है एनिमल्स की, और 4 लाख स्पीसीज़ ढूंढी जा चुकी है अभी तक प्लांट्स की पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि 16 लाख तरीके के एनिमल हैं और 4 लाख तरीके के प्लांट हैं इस पूरी दुनिया में।